वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना भैया साइंस और करंट अफेयर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल दोनों का लेक्चर आएगा, एमसीक्यू भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 2 साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो पहला बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आज ये दूसरा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों ने देखा, सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और लगभग 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 साइंस, देखते हैं, ठीक है। साइंस का लेक्चर नंबर 2 में टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। टिश्यू के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और इसके साथ साथ 40-50 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। टिश्यू, ठीक है, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक एनिमल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, उसके बाद परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू, ठीक है, सिंपल टिश्यू, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस तरीके से सेग्रीगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एक सवाल यहाँ से बनता है, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है कि टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहानी है। सबसे पहला है भैया एपिथेलियल टिश्यू। कई बार एपिथेलियल टिश्यू से सवाल पूछा गया अदर पीसीएस में, ठीक है। अपर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन का जो अपर लेयर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर वाला पार्ट है जो है स्किन का, वो एपिथेलियल टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, देखो मस्कुलर टिश्यू में 2 चीज़ होता है, एक होता है माइसिन और एक्शन प्रोटीन। इसी की वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, यानी कि मसल्स का जो है, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, माइसिन प्लस एक्शन प्रोटीन, ठीक है। 3 जो है वो टाइप का होता है। ये एक होता है नॉन वॉलेंट्री, ठीक है, कैन नोट कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री, ठीक है, यानी कि नॉन वॉलेंट्री, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे लीवर। एक होता है वॉलेंट्री, मतलब क्या हुआ, कैन बी कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लेग, हैंड, ये सब के टिश्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स, हार्ट बना होता है किस मसल से, कार्डियक मसल्स। तो ये सवाल देखो, ये टिश्यू बहुत खतरनाक चैप्टर है, इससे कहाँ से सवाल पूछा जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो, एमसीक्यू आएगा, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू, अब तो कनेक्टिंग टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक होगा सॉलिड और दूसरा होगा लिक्विड, ठीक है। सॉलिड में क्या है, लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है। लिगामेंट बोन टू बोन, देखो कितना बार इनकाउंटर हुआ होगा सवाल, सिंपल सा टिश्यू से सवाल है ये। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन से बोन को। सिंपल सवाल आया कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट कनेक्ट करता है। और बोन से मसल्स को कौन कनेक्ट करता है भैया, तो टेंडन कनेक्ट करता है। सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि बोन से बोन के लिए हो गया लिगामेंट, ठीक है, और बोन से मसल्स के लिए हो गया क्या भैया, टेंडन, ठीक है। और कार्टिलेज भी हमारा सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड का भी 2 पार्ट है। एक ब्लड है, देखो ब्लड से कितना बार सवाल आया है, सिंपल सा सवाल आया कि ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है या नहीं है, तो कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और एक हो गया लिम्ब। नर्व से सवाल आया है। नर्व से क्या सवाल आया है कि भैया नर्व जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो न्यूरॉन से बना होता है। सिंपल बात है, कुछ भी नहीं, न्यूरॉन से बना होता है नर्व सेल। ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना, 5 स्टार लगाकर लिख लो। अगर कभी डिफ़िकल्ट सवाल बनाना हो तो ये बन जाएगा, नो डिवीज़न आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद कोई डिवीज़न नहीं होता है। इसी
फेनोमेना को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ ऑफ नर्व सेल, यानी कि बच्चा को पैदा होने के बाद कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ ऑफ नर्व सेल। ठीक है, याद रखना। प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है ये। ठीक है, उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आसान भाषा में समझ रहे हैं, सिंपल से हिंदी लैंग्वेज, ज़्यादा कुछ नहीं। प्राइमरी ग्रोथ में क्या बात करेंगे? हाइट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ग्रोथ अगर कोई बोलता है प्लांट का, तो मतलब हाइट जो बढ़ रहा है प्लांट का, ठीक है, उसके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जब कोई बोलेगा तो वृद्धि के बारे में बात होगा कि भैया प्लांट कितना चौड़ा है, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में लेंथ बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से 2 तरीके का ये कॉन्सेप्ट हो गया। प्लांट टिश्यू 2 तरीके का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप का होता है, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होगा आपका इंटरकैलरी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम में क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम होगा प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि लंबाई बढ़ेगा पेड़ का। ठीक है, टॉप एंड बिलो रूट, यानी कि टॉप में और बिलो रूट में होता है, लंबाई बढ़ता है, यानी कि फॉर प्राइमरी ग्रोथ के लिए। दूसरा है लेटरल। लेटरल से आपको पता ही कि अगल बगल की चीज़ें लेटरल होता है कहानी, तो मतलब ये हुआ कि चौड़ाई के बारे में बात हो रही है भैया। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया? लेटरल मेरिस्टम है, सिंपल सी बात है। रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्थ ऑफ द प्लांट। सीधा सवाल आता है, सवाल भी समझते जाओ कैसे आएगा। सीधा आएगा कि विड्थ जब बढ़ता है उसको कौन सा टिश्यू का कहानी है, तो लेटरल टिश्यू का कहानी है। हाइट बढ़ता है, कौन सा टिश्यू कहानी है? एपिकल का कहानी है। और उसके बाद ये आएगा, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या? ग्रोथ ऑफ द स्टेम फ्रॉम द नोड फाउंड एट द बेस एंड द लीव्स ऑफ द नोड्स। सीधा लीव्स पे और सीधा नोड्स पे, ये कहानी है। परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं, 2 इसका है कहानी। देखो, प्लांट टिश्यू का 2 पार्ट था, एक था मेरिस्टेमेटिक जिसके बारे में हम लोगों ने देखा 3 टाइप होता है इसका। दूसरा है परमानेंट। परमानेंट का भी 2 टाइप है, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, उससे पहले देखते हैं सिंपल में जो है वो 3 टाइप है, उसको देखते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। क्या है पैरेन्काइमा? सॉफ्ट होता है, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट, सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है प्लांट में, और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सवाल एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो पैरेन्काइमा। ठीक है, इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है क्लोरेन्काइमा। देखो, इससे भी सवाल आपको मिलेगा जब एमसीक्यू अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो, कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसके अंदर ही होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरेन कायमा के। ठीक है, तो नाम से क्लियर है, क्लोरो यहाँ पे भी। अरेन कायमा, अरेन मतलब एयर, मतलब कि इन फ्लोटिंग प्लांट में मिलता है एयर बिटवीन दी सेल, लाइट वेट। ठीक है, तो एयर होने की वजह से सेल्स के बीच में इसका वेट जो है लाइट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर ये फ्लोट करता है पानी में। तो फ्लोटिंग ये प्लांट है जो जिसमें मिलता है क्या भाई? आयरन कायमा। एक होता है कोलिन कायमा। अब देखो, ये पैरेन्काइमा का 2 पार्ट था, क्लोरेन्काइमा और अरेन्काइमा। उसके बाद दूसरा क्या है भैया? कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा क्या कहानी है? प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्लांट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोलेन्काइमा स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जो लचीलापन है पेड़ का वो किससे मिलता है भैया? उससे मिलता है कोलेन्काइमा से। ठीक है, इससे देखो कई बार सवाल पूछा गया है स्लेरेन्काइमा से। ठीक है, तो स्लेरेन्काइमा का क्या कहानी है? मेड बाय डेड सेल वॉल। तो भैया नॉन लिविंग करके लिखा रहेगा क्वेश्चन में, याद रखना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्लेरेन्काइमा का। हार्ड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द कोकोनट। जो कोकोनट नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कितना हार्ड होता है। ठीक है, वो डेड सेल से बना होता है। कौन सा सेल है उसको? क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 पार्ट हैं, जाइलम और फ्लोएम।
आप लोगों ने पढ़ा है, कई बार सवाल मिला होगा आपको जाइलम से और फ्लोएम से। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम से जल याद रखो, ठीक है, और फ्लोएम से फूड याद रखो। यही तरीका है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले वस्कुलर टिश्यू है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जाइलम, ठीक है। अब ये 4 सेल से मिलके बना होता है। सीधा सीधी सवाल आ जाएगा ऑप्शन में कि 4 सेल कौन कौन सा है, तो इसको याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन भी साथ साथ में बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट किया जाएगा, तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे। एक होता है ट्रैकिड, वेसल्स, एक्स पैरेन्काइमा और एक्स फाइबर, ये चारों ऑप्शन में रहेगा, तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये दोनों, ट्रैकिड और वेसल्स। और हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए देखो, एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया जाइलम, तो वाटर हो गया, ठीक है। और पैरेन्काइमा का काम क्या है भैया, कंडक्शन ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ वाटर, जो भी करेगा हॉरिजॉन्टल करेगा। मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंडक्शन जो होगा, चाहे वाटर का या फूड का, वो काम किसका है, वो पैरेन्काइमा का है। एक्स लग गया तो वाटर को करेगा हॉरिजॉन्टली, और अगर पी लग गया, यानी कि पी लग गया तो फूड को करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पी फॉर फूड हो गया, पी पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड, हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ फूड। यहाँ पे एक्स लग गया तो वाटर हो गया, एक्स लग गया तो वाटर हो गया। और पैरेन्काइमा का क्या काम है भैया, कंडक्शन करना हॉरिजॉन्टली, तो वाटर को कंडक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, सेम कहानी। एक्स फाइबर क्या मतलब, प्रोवाइड सपोर्ट, यहाँ पे पी फाइबर मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, तो कहानी सेम है। आगे चलते हैं और देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने देखा कि फ्लोएम का मतलब हो गया भैया फूड, तो फूड का कंडक्शन करने का काम किसका है, फ्लोएम का काम है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड को ट्रांसफ़र करने का काम किनका है, तो फ्लोएम का है। ये भी 4 सेल से मिलके बना होता है। सीव ट्यूब, ये भी डायरेक्ट सवाल आता है भैया, चारों के चारों ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हुआ, ठीक है। तो सीव ट्यूब, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन ट्यूब। और कंपेनियन ट्यूब एक और चीज़ के लिए फेमस है भैया, फूड लोडिंग एंड डीलोडिंग के लिए, ठीक है। तो फूड लोडिंग और डीलोडिंग, तो एक सीव ट्यूब, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड, कंपेनियन सेल, ठीक है, फूड लोडिंग एंड डीलोडिंग का काम करता है। पी पैरेन्काइमा देख चुके हैं हम लोग, स्टोरेज ऑफ फूड, हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ फूड। पी फाइबर देगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट देगा प्लांट को, ठीक है। सीधा सीधी सवाल रहेगा। अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ आते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्या है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया, तो रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, कौन है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो जो चीज़ को हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, माइंड मैप में नहीं कवर किए, उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर कर लेंगे। सीधी सीधी बात है, विच टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा जो है वो टाइप है जो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी, ठीक है, ट्यूबल्स, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल होता है, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियल फॉर्म्स किडनी ट्यूबल्स एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ द कोलमनर एपिथेलियम इज, मेन फंक्शन क्या होता है इसको, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन का मेन काम होता है इसका। विच कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, हम लोगों ने देखा मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, तो TENDON, टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, और टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है। टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग मसल से बोन, ठीक है। आगे चलते हैं, विच
कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स, तो बोन से बोन, अभी हम लोगों ने देखा लिगामेंट, सिंपल सी बात है। विच कनेक्टिंग टिश्यू स्टोर्स फैट इन एनिमल्स, एनिमल में फैट स्टोर कौन करता है भैया, तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने देखा। विच पार्ट ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम। उसके बाद है क्या कहानी, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन है, फ्लोएम। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट, देखो अभी हम लोगों ने देखा है स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, हार्ड होता है ऊपर का मटेरियल। ठीक है, आगे चलते हैं, गार्ड सेल आर पार्ट ऑफ विच टिश्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे देखो सिंपल है, सिंपल वाला बात है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ऑप्शन में फिर देखेंगे हम लोग कि पी फाइबर वाला कहानी है या एक्स फाइबर वाला कहानी है। आगे चलते हैं, गार्ड सेल आर पार्ट ऑफ विच टिश्यू, गार्ड सेल आर पार्ट ऑफ विच टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, अब देखो लेंथ के बढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा एपिकल, सिंपल बात है। और एक होता है लेटरल जो कि विड्थ के लिए होता है। इंक्रीज इन थिकनेस, देखो विड्थ के बारे में आ गया, तो इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट इज ड्यू टू दी लेटरल। ठीक है, आगे चलते हैं, कोलेनकाइमा ऑफर्स फ्रॉम दी पेरेनकाइमा बाई लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस हैविंग क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च डेड, लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से क्या होता है, डिफर होता है कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, तो लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। आगे चलते हैं, विच टिश्यू मेक्स अप हस्क ऑफ कोकोनट, देखो हम लोगों ने सीधा पढ़ा है भैया स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। आगे चलते हैं, विच प्लांट टिश्यू इज मेड ऑफ लिविंग सेल विद थीन वॉल्स। ठीक है, थीन वॉल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स, थीन वॉल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स, पेरेनकाइमा। ठीक है, विच प्लांट टिश्यू इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स से विद थीन वॉल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स, किस में होता है, पेरेनकाइमा में होता है। पेरेनकाइमा सेल स्टोर फूड एंड वाटर। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज, कौन है, ये वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम ये ट्रैकिड और वेसल्स, ये दो के बारे में हम लोगों ने देखा। ये ट्रैकिड और वेसल्स जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाटर को कंडक्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है, कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विथ, कंपेनियन सेल किस में होता है बताओ, जाइलम वाले में या फ्लोएम वाले में, तो फ्लोएम वाले में होगा, तो फ्लोएम वाले देख लेंगे हम लोग, ये फ्लोएम सीव ट्यूब्स में होगा कहानी। आगे चलते हैं, विच एनिमल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, सीधा डेफिनेशन लिखा हुआ है। विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री होगा और नॉन स्ट्रिएटेड होगा, ये होगा स्मूथ मसल्स। ठीक है, आगे चलते हैं, 2-3 सवाल इससे बनता है, एक होता है इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रिएटेड, एक होगा इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड, इस तरीके से जो है 2-3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा। विच मसल इज इनवॉलेंट्री, ठीक है, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो इसका क्या कहानी है, कार्डियक मसल। आगे चलते हैं, विच कनेक्टिंग टिश्यू एक्ट एज पैकिंग टिश्यू इन बॉडी, तो पैकिंग टिश्यू के जैसा कौन एक्ट करता है बॉडी में, तो एरियल, ठीक है, एरोलर टिश्यू। ठीक है, एरोलर टिश्यू किस लिए काम कर रहा है, कनेक्टिंग टिश्यू एक्ट एज पैकिंग टिश्यू इन बॉडी। विच कनेक्टिंग टिश्यू फॉर्म स्केलेटन, स्केलेटन कौन बनाता है सर, तो बोन, यहाँ से नाम ही से क्लियर है। आगे चलते हैं, विच कनेक्टिंग टिश्यू इज फ्लेक्सिबल बट नॉट एज हार्ड एज बोन, देखो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन बोन के जैसा हार्ड नहीं होता है, कौन होगा, कार्टिलेज। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, आरबीसी। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, विच एपिथेलियल टिश्यू अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लंग्स, अब देखो कौन से एपिथेलियल टिश्यू है जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लंग्स को जो है वो
ये काम करवाता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो क्यूमस एपिथेलियल, ठीक है, क्यूमस एपिथेलियल इसका आंसर होगा। एपिथेलियल टिश्यू अलाउ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इन द लंग्स, तो वो कौन सा टिश्यू है, वो टिश्यू है क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, विच कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल, देखो फिर से आया वही सवाल टेंडन वाला। द मेन फंक्शन ऑफ WC इज, देखो वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसकी, प्रोवाइड इम्यूनिटी। उसके बाद है प्लांट, इन प्लांट जाइलम कंसिस्ट ऑफ, देखो आ गया वो सवाल, जाइलम में 4 सेल होता है, वो 4 सेल ढूंढो कौन कौन सा है। जाइलम का सीव है, नहीं है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, फाइबर है, पैरेन्काइमा है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सीव तो उसमें फ्लोएम वाला में चला जाएगा। उसके बाद इन प्लांट फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें भी 4 होता है, अभी ढूंढो। ट्रैकिड वेसल्स बिल्कुल भी नहीं, सीव, ट्यूब, कैम्पेनियन और फाइबर, पैरेन्काइमा, ये हो गया आंसर, ठीक है। हार्ट मसल्स आर स्मूथ एंड वॉलंटरी, स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी, और स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी, ये हो गया, ठीक है, पहले भी हम लोगों ने देखा इसको, ठीक है, इनवॉलंटरी और स्ट्रिएटेड। और विच कनेक्टिंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन इन द बॉडी, तो आपको पता है ब्लड का ही काम सारा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने का है। विच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन में कोलमनर। द मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स, कौन है लेंथ बढ़ाएगा भैया, इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है, ऊपर और नीचे होता है ये। विच टिश्यू मेक अ बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री कौन बनाता है बताओ, कॉर्क। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। विच कनेक्टिंग टिश्यू इज फ्लूइड इन नेचर, अब फ्लूइड इन नेचर कौन होता है, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड है, ठीक है। विच मस्कुलर टिश्यू इज वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, देखो वॉलेंट्री और क्या है, स्ट्रिएटेड। इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड जब किस में चला जाता है, कार्डियक वाला में चलेगा, जिसमें स्केलेटन चला जाएगा, तो स्केलेटल मसल, ठीक है। आगे चलते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भैया। द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ द प्लांट इज, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ द प्लांट इज एपिडर्मिक, ठीक है, तो एपिडर्मिक ये हो गया आंसर। विच परमानेंट टिश्यू स्टोर्स स्टार्च इन पोटैटो, देखो स्टार्च, ऑयल, ये सब के लिए कौन था भैया, पैरेन्काइमा था। आगे देखते हैं, द रिजिड टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन बम्बू इज, देखो बम्बू में स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है सर, ये भी कहेगा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये वही है जो हार्ड डेड सेल से बना होता है, ठीक है। द थिकनेस कॉर्नर ऑफ कोलेनकाइमा प्रोवाइड, द थिकनेस कॉर्नर ऑफ कोलेनकाइमा प्रोवाइड क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोगों ने देखा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, और मतलब लचीलापन जो प्लांट में होता है। विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, क्लोरेनकाइमा, क्योंकि क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये आंसर होगा बी। उसके बाद विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट लाइक ग्रासेस, अब देखो ग्रासेस वाला कहानी, मोनोकोट लाइक ग्रासेस तो एपिकल होगा क्या, नहीं, इंटरसेलुलर होगा, लेटरल होगा, नहीं, एक मिनट, इंटर कैलरी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये ग्रासेस के लिए है इसलिए। विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द मोनोकॉट लाइक ग्रासेस, ग्रासेस को ग्रो करने में हेल्प करता है ये इंटर कैलरी मेरिस्टम। देखो इंटर कैलरी मेरिस्टम तो हो गया इसका, एपिकल हो गया लेंथ के, ये लंबाई के लिए, और लेटरल हो गया चौड़ाई के लिए। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट बाई, कैसे, डिफ्यूज़न के थ्रू, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑस्मोसिस ये सब नहीं, ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है सीधा। द नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट इज नॉन लिविंग, देखो नॉन लिविंग आ गया, क्लेरेनकाइमा हो गया। विच एनिमल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन कौन करता है, मस्कुलर करता है, नर्वस टिश्यू, आप खुद देखकर मार दोगे, ठीक है। विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, तो गैस एक्सचेंज में कौन हेल्प करेगा, एपिडर्मिक एंड स्टोमाटा, सिंपल बात है, कंप्लीट हो गया। 50 MCQ था ये, ठीक है, तो माइंड मैप पढ़ो, ठीक है, उसके साथ साथ MCQ सॉल्व कर लो, इससे बाहर अगर इससे आएगा तो क्या ही आएगा, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमेलिया, प्लांटिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, सारा देखेंगे हम लोग, उसके अंदर की कहानी क्या है, हर एक चीज़ को देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किए हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ऐसा करना देखो अब तुम्हारी मर्जी है, इसमें तो किसी को रोक है नहीं, लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और सारा PDF अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ सारा PDF पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ो, क्विक रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।